स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं डीआरएक्स रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ रेलवे फार्मासिस्ट 19 जुलाई 2019 का लास्ट पार्ट। ये हम लोगों का रेलवे फार्मासिस्ट पेपर का लास्ट पार्ट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे मैंने सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एस्प्रिन शुड बी यूज्ड विद कशन इन। देखिए जो एस्प्रिन है वो इस्तेमाल करी जानी चाहिए। आप सभी जानते हैं एस्प्रिन का इस्तेमाल NSAID ड्रग्स है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन एक कशन होता है, मतलब एक सावधानी पूर्वक। किस डिसीज़ में, कौन सी ऐसी डिसीज़ है जिसमें हम एस्प्रिन को या किस कंडीशन में सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है आपका आंसर आएगा अस्थमा। ठीक है, तो एस्प्रिन शुड बी यूज्ड विद कशन इन अस्थमा। अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसमें आप एस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बफर आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन। देखिए जो बफर होते हैं इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, पूछ रहा है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट में। स्टेराइल का मतलब क्या हो गया, जा करके फ्री फ्रॉम पायरोजन्स या माइक्रोब्स या पैथोजन्स। ठीक है, स्टेराइल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है हमारा, तो स्टेराइल प्रोडक्ट में हमारा आ जाएगा जैसे कि आपका आई ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं या इंजेक्टेबल्स, जो सॉल्यूशंस होते हैं इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, ये होते हैं ऑप्थेल्मिक ये होते हैं आपके स्टेराइल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग जो बफर मिलाते हैं वो किस लिए मिलाते हैं, तो वो मिलाते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, पीएच को मेंटेन करने के लिए, ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर मिलाते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, बफर आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन पीएच। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द डोजेस फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मेंथॉल आर एडेड टुगेदर। देखिए कह रहा है कि ऐसा इंडिकेट द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम के बारे में बताइए किसी भी डोजेस फॉर्म में अगर हम कैम्फर और मेंथॉल को एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप कैम्फर और मेंथॉल को एक साथ जो है मिक्स करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे कि कैम्फर लेंगे और मेंथॉल लेंगे, दोनों को ब्रोकन डाउन करेंगे, इनको हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद अगर आपस में मिलाएंगे, ठीक है, या एक साथ तोड़ेंगे तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं। क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, लिक्विफाई का मतलब हो गया जाकर के ये जो है सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं सेमी सॉलिड में। क्यों, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी रूम टेम्परेचर से भी नीचे के ये जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, तो ये जो सब्सटेंस है ये रूम टेम्परेचर से कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस वजह से क्या होता है कि अगर हम इनको ट्राइचुरेट करेंगे एक साथ या एक साथ इनको हम लोग तोड़ेंगे या मिक्स करेंगे, तो होता क्या है कि ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है यूटेटिक। ठीक है, यूटेटिक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यूटेटिक जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, जब क्या होता है, व्हेन टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस मिक्स टुगेदर देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सेमी सॉलिड मास, वेट मास। ठीक है, तो यही होता है आपका यूटेटिक कंडीशन। ठीक है, तो यानी इंडिकेट द प्रॉब्लम इन द डोजेस फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मेंथॉल आर एडेड टुगेदर, आप बताएंगे यूटेटिक, यूटेटिक कंडीशन बन जाएगी। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड ओरल preparation of which 1 or 2 large doses of about 50 ml are given in a single dose container known as। देखिए क्या होता है कि जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती है जो कि 50 ml में दिया जाता है, एक या दो डोज उसके 50 ml में या उससे ज़्यादा में भी दे सकते हैं, तो अगर उसको हम लोग सिंगल डोज दें, सिंगल डोज कंटेनर में दें, यानी एक बार इस्तेमाल करें और उसके बाद डोज उसका फिनिश। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉट्स। ठीक है, और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जो आपका मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है उसमें आप लोग पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हम लोग सिरप। ठीक है, सिरप, सिरप जब आप लोग पढ़ेंगे तब आप लोग नहीं मिक्सचर आप लोग जब पढ़ेंगे, सॉरी मिक्सचर जब आप लोग पढ़ेंगे मिक्सचर, तब आप लोग जो है इसमें सीधे सीधे दिया गया है कि अगर आप मिक्सचर को जो है 100 ml या 50 ml के डोज को सीधे आप एक डोज में देते हैं, कि एक डोज 1 टाइम यूज़ के लिए आप देते हैं, तो इसको हम लोग ड्रॉट्स कहते हैं। सिंगल डोज कंटेनर, अगर आप मिक्सचर को सिंगल डोज कंटेनर में देते हैं तो ये ड्रॉट्स कहलाएगा। ये तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में
आप लोग देख सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड डिप्लोमा फार्मेसी। पटना सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। देखिए जो पटना सिटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है गंगा। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन है, पटना सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एंटमीबा हिस्टोलिटिका बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। देखिए जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ये क्या होता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, आपको बताना है प्रोटोजोआ, और मेरे हिसाब से आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, डिसेंट्रिक प्रॉब्लम्स जो है ये कॉज करता है जाकर के। फिर दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा। देखिए ये पूछ रहे हैं जो अश्वगंधा होता है उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, आपको बताना है स्टेरॉयडल लैक्टोन। स्टेरॉयडल लैक्टोन इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। आपको बताएंगे बेकिंग सोडा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, आप बताएंगे बेकिंग सोडा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलेंगे। सिंबल ऑफ द एलिमेंट सीजियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सिंबल जो सीजियम का सिंबल होता है वो होता है CS। ठीक है, क्या होता है, CS, तो देख लीजिए आप। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इनेमल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। देखिए जो इनेमल लेयर होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनेमल लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आप बताएंगे टूथ सरफेस। ठीक है, या टूथ के ऊपर या टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर जो आपकी लेयर होती है उसको कहते हैं इनेमल लेयर। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। एक ये इसके साथ एक और नया क्वेश्चन तैयार हुआ कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सिग्मा माइनस मेथड। सिग्मा माइनस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, आप बताएंगे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, इस बात की जानकारी आप किस मेथड से करेंगे, तो सिग्मा माइनस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द क्वांटम मैकेनिक अप्रोच टू मॉलिकुलर मॉडलिंग इज। The equation involved in the quantum mechanic approach to molecular modeling is physics का क्वेश्चन है, आप लोग बोलेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। अंडर विच शेड्यूल GMP ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड। देखिए किस शेड्यूल के अंतर्गत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं GMP का फुल फॉर्म गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी यानी जो आयुष की ड्रग हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी GMP के तहत, तो किस शेड्यूल के तहत होगी। आप सभी लोग जो जानते हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग शेड्यूल यम पे क्लिक करेंगे, लेकिन जो कि गलत है, शेड्यूल T। ठीक है, शेड्यूल T जो है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स, उसमें जो है दिया गया है शेड्यूल T। और शेड्यूल T क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू हाइजेनिक प्रिपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। लाइगेंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। देखिए जो लाइगेंस होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, किस चीज़ का पार्ट होते हैं, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आप बताएंगे फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड का जो पार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो लाइगेंस होते हैं। ठीक है, लाइगेंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लैक्स सीड। फिर आ जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है 1940 and rule 1945, the insulin preparation should be stored at a temperature। देखिए जो इंसुलिन प्रिपरेशन है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के तहत कितने डिग्री सेल्सियस पे हमको इंसुलिन रखना चाहिए, तो आपको बताना है बिलो देन 1 डिग्री सेल्सियस। बिलो देन 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपको इंसुलिन प्रिपरेशन रखना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल इमल्सन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज। देखिए क्या है कि जो अगर आप प्रिपरेशन आप बनाते हैं कॉड लिवर ऑयल का इमल्सन, कॉड लिवर ऑयल का इमल्सन अगर आप बनाते हैं तो जो रेशियो होता है ऑयल वाटर और गम का वो क्या रहेगा।
ठीक है, द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम, तब आप किस रेशियो में मिलाएंगे, आप बताएंगे जा करके 4:1 यानी 4:2:1, 4:2:1 के अनुपात में आप ऑयल वाटर और गम को मिक्स करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। टाइप थर्ड ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। देखिए जो टाइप थर्ड होता है ड्रग मास्टर फाइल का, वो किस बारे में जानकारी देता है, तो आप बताएंगे पैकेजिंग मटेरियल। बस खत्म क्वेश्चन यहाँ से। टाइप थर्ड ऑफ ड्रग मास्टर फाइल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होता है, अ बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। क्या होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है, ये होता है अ बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अ बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। बस तो देखिए ये जो हमारे क्वेश्चन थे 18 क्वेश्चन बचे हुए थे, सॉरी एक क्वेश्चन और है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन। देखिए जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है आईआर रेडिएशन के थ्रू मॉलिक्यूल्स में, वो किस में चेंज करता है जा करके, तो आपको बताना है वाइब्रेशनल एनर्जी। जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसमें जो है ये चेंजेस कर देता है जा करके, एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन। ठीक है, तो दोस्तों हाँ ये हमारे 19 क्वेश्चन थे जो कि हमारे लास्ट वीडियो के ये पार्ट्स हैं। और ये जो वीडियो है हमारा रेलवे फार्मासिस्ट जो कि 19 जुलाई 2019 को हुआ था, उसी के ये सारे क्वेश्चन हैं। और आज से ये हमारा 19 जुलाई वाला पेपर क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, या तो हम लोग देखेंगे डीएसएसबी फार्मासिस्ट के बारे में या ईएसआईसी फार्मासिस्ट का पेपर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।